फिरोजाबाद के किसानों को निर्यात से जोड़ने की पहल। एपीईडीए कार्यशाला में गुणवत्ता और एफपीओ पर जोर। उद्यान विभाग एवं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को विकास भवन सभागार दबरई में निर्यात से संबंधित कार्यशाला एवं बैठक का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों ने किसानों को फल, सब्जी एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को विदेशी बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया और निर्यात के लिए जरूरी गुणवत्ता मानकों की जानकारी दी। कार्यक्रम में पीडी सुभाष चंद्र त्रिपाठी, जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी, जिला सांख्यिकी अधिकारी एमपी सिंह सहित करीब 60 किसान शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। किसानों ने बताया कि वे जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एपीईडीए के विशेषज्ञों ने बताया कि बेहतर गुणवत्ता वाले फल, सब्जियां और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की विदेशों में अच्छी मांग है। उन्होंने किसानों से कहा कि उत्पादन की मात्रा थोड़ी कम हो, लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग और बेहतर मूल्य हासिल कर सकते हैं। कार्यशाला में किसानों की एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संगठित होकर सीधे निर्यात से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एफपीओ के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को सीधे बड़े बाजारों और निर्यातकों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। विशेषज्ञों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। किसानों से पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करने, गोबर की खाद एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की गई। बताया गया कि इससे मिट्टी और स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ साथ उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने में भी मदद मिलेगी। कार्यशाला का उद्देश्य फिरोजाबाद के किसानों को स्थानीय मंडियों तक सीमित न रखकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना रहा। अधिकारियों ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन, एफपीओ और निर्यात की बेहतर व्यवस्था के माध्यम से जिले के किसान वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनपद के जो बहुत ही मेहनती होशियार किसान बंधु हैं हमारे, सब आए हुए हैं। कम से कम 60-65 लोग आए हुए हैं जो खेती किसानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हम खेती किसानी करें, फसलों को किस तरह चक्र अपनाएं, पेस्टिसाइड्स को कितना से कितना कम करें, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें और जो गोबर की खाद है उसको हम बढ़ावा दें, ताकि हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक रहे, सेहतमंद रहें और हमको फसल चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और आर्थिक आय अच्छी हो। इसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, जो कृषि वैज्ञानिक वो उन सारे पहलुओं पे बात कर रहे हैं और हमारे किसान बंधु जो हैं उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, उनका सजेशन भी ले रहे हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी आज बहुत अच्छी उपस्थिति है किसान भाइयों की। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ कि आज की जो बैठक है वैज्ञानिकों की और हमारे किसान भाइयों की बहुत सार्थक बैठक चल रही है और भविष्य में हम देश और प्रदेश और ज़िले के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। साथ ही हम ऑर्गेनिक खेती और कम से कम खाद का यूज हो, इसका भी हम संकल्प लेते हैं। कई किसानों का सर ये सवाल भी है कि जैविक खाद से उन्होंने फसल उगाई और रासायनिक तरीके से उगाई, लेकिन मार्केट में भाव उनको वही रहता है, तो इसको लेकर क्या जागरूक किया गया है? हाँ, नहीं, ये सही है बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा यही प्रयास है कि आज जो एफपीओ और जो हमारे एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं, हम उन बिंदुओं को चिन्हित करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा। हम इतना संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में किसानों को उनके वाजिब मूल्य मिलेगा और अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो हमारे किसान भाई उत्पादन करेंगे। उनका उत्पादन भी कम होता है जैविक खेती से। ये सही है, लेकिन आप समझ लें कि हमको अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन बाद में वो चीज़ जब सब लोग समझ जाएंगे तो हमारा उत्पादन भी और बढ़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं। ठीक है।